हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जो ब्रेकडाउन होके बन जाता है ग्लूटामिक एसिड। तो हिस्टिडीन का कैटाबोलिज्म क्यों ज़रूरी है? अगर हिस्टिडीन का कैटाबोलिज्म नहीं होगा तो इसका लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा बीमारी होगा? हिस्टिडिनेमिया। इसलिए इसका कैटाबोलिज्म ज़रूरी है। तो कैटाबोलिज्म से ये ग्लूटामिक एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और ये फिर एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है हिस्टिडीन से यूरोकेनिक एसिड का बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम रहता है जिसको कहते हैं हिस्टिडेज। याद रखिएगा, जो पहला वाला है ना उसी का नाम में एज लगा दीजिए तो वो एंजाइम हो जाएगा। जैसे कि यूरोकेनिक एसिड से 4-इमिडाजोलोन प्रोपेनियोत का बनना। इसमें कौन सा एंजाइम है? देखिए, पहले वाला जो ये कंपाउंड है उसमें क्या लग किए, एज लगा दिए तो क्या हो जाएगा? यूरोकेनेज। ठीक है, अब 4-इमिडाजोलोन 5 प्रोपेनियोत से बना इनफॉर्मी इम्यूनोग्लूटामेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिग्लू भी कहते हैं। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो इमिडाजोलोन प्रोपेनियोत। ठीक है, ये इसके बाद अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी होगी तो इसके आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमारा जब यूरिन टेस्ट किया जाएगा तो फिगलू क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर फिगलू ज़्यादा हो गया इसका क्या मतलब है? हमारा फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो गई। इसलिए फोलिक एसिड डिफिशियंसी में हमें फिगलू एक्सक्रीशन टेस्ट भी करवाना होता है, क्योंकि अगर फोलिक एसिड प्रेजेंट रहा तो फिगलू चेंज हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में। अगर एब्सेंट रहा तो जो हमारा यूरिन है उसमें हमें क्या मिलेगा? फिगलू का कंसंट्रेशन हाई मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब फिगलू से क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है। किस एंजाइम की मदद से? ग्लूटामेट फॉर्म अमीनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में। इसमें मेनली किसका ज़रूरत होता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की ज़रूरत होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या है, ये फिगलू चेंज हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में। ठीक है, अब ग्लूटामिक एसिड ट्रांसएमिनेज बन के हो जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, जो मेनली क्रेब साइकिल में जाके और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूटामिक एसिड से अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट बना कैसे? तो ट्रांस एमिनेज करके। ट्रांस एमिनेज क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसका 4 प्रोसेस होता है: ट्रांस एमिनेशन, उसके बाद कीटो अमीनो एक्सचेंज, बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ बीमारियां जिसमें मेनली ब्रांच अमीनो एसिड के कारण होता है। ब्रांच अमीनो एसिड में कौन कौन सा आता है? वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तीनों में क्या होता है? एक एंजाइम सिमिलर होता है, अल्फ़ा कीटो आइसोवैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसी कारण हमें ये तीनों का थोड़ा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जो एंजाइम है इसके बारे में समझना है। तो पहले अभी शॉर्ट समरी बताती हूँ। देखिए, वैलिन है, वैलिन में क्या हुआ? अल्फ़ा कीटो आइसोवैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का आवश्यकता हुआ। ल्यूसीन है, इसमें भी देखिए क्या है? अल्फ़ा कीटो आइसो कैपोलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखिए आइसोल्यूसिन, इसमें भी क्या है? अल्फ़ा कीटो आइसोवैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ये क्या है? जब आप पोती करते हैं तो एक सिरप जो पीते हैं ना सर्दी खांसी के लिए, ओसा स्मेल आएगा। आपके जो बच्चे हैं उनको खाने में प्रॉब्लम होगा, वो लिथार्ज रहेंगे, वोमिटिंग करेंगे, उनका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ये होता किसके कारण है? अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज के कारण। ये मेनली कहाँ होता है? ब्रांचिन कीटोन्यूरिया में प्रेजेंस होता है। तो समझ में आ गया? ये मार्पल सिरप यूरिन डिजीज क्या है? ये मेनली ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया भी इसको कहा जाता है। इसमें अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की कमी हो जाती है। पता कैसे चलता है? तो हमारा जो यूरिन है वो सिरप की तरह स्मेल करता है। अब आते हैं हमारा कंपाउंड पे, अमाइनो एसिड पे। वैलिन क्या में चेंज होता है? वैलिन चेंज होके मतलब डिग्रेड होके बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है,
और जो हमारा ल्यूसीन है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होके बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसीटो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, एसीटो एसिटिक एसिड। तीसरा है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन क्या होता है, ब्रेक डाउन होके बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें हमें पूरा प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन प्रोसेस कि आइसोल्यूसिन ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, ल्यूसिन ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, और हमारा जो वैलिन है वो ब्रेक डाउन होके क्या बनता है। ठीक है, यहाँ तक ही मेन पढ़ना है। और हमें ये जानना है कि तीनों में एक सेम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अल्फा कीटो आइसोवैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसके कारण क्या होता है, मार्फल सिरप यूरिन डिजीज होता है। अब दूसरा डिजीज का नाम देखिए, आइसोवैलिक एसिडेनेमिया। ठीक है, ये किसके कारण होता है, आइसोवेराइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की कमी के कारण होता है। तो इसका पता कैसे कर चलता है, जब आप स्मेल कीजिएगा ना, मतलब कि ब्रीदिंग कीजिएगा ना, तो आपका मुंह से चीज़ी ऑर्डर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने चीज़ खाया है। ठीक है, और वोमिटिंग होगा, एसिडोसिस होगा, और कभी कभी पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं अगर वो ज़्यादा प्रोटीन लेते रहे तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मार्फल सिरप यूरिन डिजीज, आइसोवैलिक एसिडेमिया, ये दोनों डिजीज होती है। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक डाउन ऑफ क्या हो गया, नहीं